बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि उनसे मेरा राब्ता कायम रहे और मैं ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होता रहूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़े की है। बड़ी मुनफरिद सी रेसिपी है। आप इसको एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनाएंगे हम, और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये रेसिपी बनाने के लिए हमने एक पैन में गोश्त लेना है। बीफ गोश्त लिया है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो गोश्त लिया है मैंने। और ये मैंने गोश्त लिया है हड्डी वाला और रोगन वाला। मुझे इसी तरह का मीट पसंद है जिसका एक ख़ास फ्लेवर जो है किसी भी चीज़ में निकल आता है जब हम इसको पकाते हैं। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं जिसको स्लाइस कर लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। बहुत ही आसानी से ये हम रेसिपी बनाएंगे। और 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए। अब बाकी जो मसाला जार डालेंगे उसकी तरतीब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया, हमेशा की तरह फ्रेश बनाकर इस्तेमाल किया। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया। इसमें इसका ये फ्लेवर बहुत मज़े का निकलेगा इंशाल्लाह। तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल की। आप चाहें तो हल्दी ना भी शामिल करें क्योंकि पहले ही हम इसमें जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे वो सरसों का ऑयल होगा। नमक डाला है 1 टीस्पून। इसी तरह 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं सरसों का ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी, ऑयल कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन हम इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर रहे हैं, अंदाजे से शामिल किया। इसकी कोई परफेक्ट मेजरमेंट या क्वांटिटी का नहीं पता चलता, बस अंदाजे से शामिल करना है कि गोश्त हमारा गल जाए। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखें। अब हम इसको कवर करके प्रेशर में तकरीबन 30 मिनट तक कुक करेंगे। एक तो ये गोश्त हमारा गल जाएगा, दूसरा इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो जाएगा। 30 मिनट गुजर चुके हैं, प्रेशर हमने खोल लिया है। अब आपके सामने है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पानी है इसमें। थोड़ा सा हम इसको तेज़ फ्लेम पर, तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने से याद आया, किसी भी खाने में जो जान आती है वो उसकी भुनाई से आती है। बाज़ खाने होते हैं जिसमें भुनाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो गोश्त के बने खाने होते हैं उनमें भुनाई की बहुत ज़रूरत होती है। उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसीलिए इस खाने को भी हम बहुत अच्छे से भुनेंगे जब तक कि हमारा ऑयल अलग नहीं हो जाता। देखिए, भून लिया हमने। भूनने के बाद हमने इसमें गोभी शामिल कर दी है। 1 किलो गोभी ली थी, इसको अच्छी तरह वाश करके इस तरह से काट लिया हमने। इसके तकरीबन जो फूल हैं वो साबुत ही हैं, इसको इस तरह शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 7 गोभी के आलू। आलू भी हम तकरीबन आधा किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आलू इसमें कम ही डलते हैं। 250 ग्राम आप डालिएगा जब आप बनाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक़ से आलू खाते हैं तो मैंने इसलिए 500 ग्राम आलू यहाँ इस्तेमाल किए हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, 3-4 हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए। हमने इस तरह से काट के वो इसमें शामिल कर दी हैं। इसी तरह थोड़ा सा हम इस पर हरा धनिया डालेंगे। गार्निश में भी डाल सकते हैं आप, इस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त डाल रहा हूँ। और इसको कवर कर, पहले तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखें, ताकि हमारा मसाला आलू और गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लें। गोश्त की मिकदार भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बाज़ लोग होते हैं वो गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो 1 किलो इसमें शामिल कर लें। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, ये देखें। तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद
ये हमने प्रेशर नहीं लगाया, सिर्फ इसको कवर किया था। 15 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकाया। हमारा आलू गोभी गोश्त बेहद मज़ेदार तैयार हो चुका है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। थोड़ा सा इसमें पानी है जो कि सब्ज़ी अपना पानी आप छोड़ती है, इसमें कोई इजाफी पानी हमने इस्तेमाल नहीं किया था। इसी तरह हमने इसको 15 मिनट तक कवर करके दम दे के पकाया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोभी गोश्त तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट कर लिया हमने आपके सामने। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें। दूसरी रेसिपीज़ पे भी फीडबैक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।